सुप्रभात बच्चों। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा सुविचार है, सबसे पहले कठिन काम करना चाहिए, आसान काम अपने आप होते जाएंगे। जब भी हम कोई काम करते हैं तो हम सोचते हैं कि ये आसान है, ये कर लेंगे, फिर इससे थोड़ा कठिन, फिर उससे थोड़ा कठिन, और सबसे अंत में हम जो सबसे कठिन है वो करेंगे। पर एक्चुअली ऐसा है कि हमने सबसे पहले कठिन काम करना चाहिए, क्योंकि उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा वक्त लगता है और उसको लेकर हम थोड़े से चिंतित भी रहते हैं। और ऐसे वक्त अगर ये कठिन काम हो जाए तो बाकी जो आसान काम है वो अपने आप होते ही रहते हैं। तो चलो बच्चों, हमारी जो कविता है बसंत गीत, चंद्र प्रकाश चंद्र द्वारा रचित, इस गीत के पहले पद हमने देखे हैं, 4 पद। अब उसके बाद के जो है वो आज देखने वाले हैं। हमने देखा है कि किस तरह बसंत ऋतु से सारा वातावरण जो है वो आह्लाददायी हो गया है और हर तरफ हमें खुशी ही खुशी नजर आ रही है। तो आइए बच्चों देखते हैं। सजी आयो रे रुत बसंत सजी आयो, अजी गाओ रे रुत बसंत सजी आयो। पीली पीली सरसों फूली, अरु बौर अम्बुआ पे छायो, हरी हरी मटर बिछोने ऊपर अमित रंग बरसायो। कवि कह रहे हैं, सजी आयो रे रुत बसंत सजी आयो। बसंत ऋतु सज धज कर आया है, तो गाने गाओ, खुशियां मनाओ और बसंत ऋतु का सज धज कर स्वागत करो। पीली पीली सरसों फूली, हमें पता है कि ये जो समय होता है लगभग गर्मियों के पहले का होता है। जो बहुत गर्मी होती है उसके पहले जो समय होता है वो बड़ा अच्छा होता है। थोड़ी सी ठंडी, थोड़ी सी धूप, ये मौसम हमें बहुत अच्छा लगता है, सुहावना लगता है, और उसे ये बसंत ऋतु होता है। तो पीले पीले सरसों के फूल जो है वो हमें दिखाई देते हैं। पूरा खेत जो है वो सरसों के फूलों से ढका हुआ होता है। पीली पीली सरसों फूली, अरुबोर अम्बा पे छायो, और यह वातावरण बड़ा ही आह्लाददायी होता है। बोर अमवा पे छायो, यानी बोर आने, बोर यानी क्या, आम की मंजरी जो होती है, आम के जो छोटे छोटे फूल होते हैं। कभी आम के पेड़ की तरफ देखना, छोटे छोटे ऐसे सफ़ेद फूल, हरे हरे पेड़ पर छोटे छोटे सफ़ेद फूल हमें दिखाई देते हैं। उसे कहते हैं अमवा, यानी आम की मंजरी। वो आम के फूल जो होते हैं ना, वो इस प्रकार वो आम पर छा जाते हैं। देखिए इतना सुंदर और सुगंध भरा वातावरण हो जाता है। आप कल्पना कीजिए कि जब हम आम खरीद कर लाते हैं और उसकी खुशबू सूंघते हैं तो हमें कितना सुंदर लगता है। एक मीठी मीठी खुशबू आम की आती है ना। तो इस तरह ये वातावरण जो है सुगंध भरा वातावरण हो जाता है। हरी हरी मटर बिछोने ऊपर अमित रंग बरसायो। हरी हरी मटर जो होती है ना, मटर कैसे होती है, हरे रंग की होती है। तो वो जो बिछोना होता है, बिछोना यानी हरी हरी मटर का जो बिछोना है ना, वो खेतों पर एक अलग सा अमिट यानी असीमित रंग बरसा रहा है, ऐसा लगता है। ये जो हरी हरी मटर जो है ना, वो खेतों पर ऐसा लगता है कि एक अलग सा यानी अमिट असीमित रंग बरसा रहा है। तो इस तरह कवि कह रहे हैं, सजी आयो रे रुत बसंत सजी आयो, अजी गाओ रे रुत बसंत सजी आयो। क्या कह रहे हैं कवि कि इस तरह बसंत ऋतु सज धज कर आई है तो हमें उसका स्वागत करना चाहिए, नया साल समझकर, क्योंकि चारों ओर प्रकृति अपने रंग बिखेर रही है। चारों ओर मदहोश वातावरण हो चुका है और फूल कलियां खिल चुके हैं। पशु पक्षी जो है वो संतुष्ट है, बहुत संतुष्ट है वो। तो इस प्रकार अब होली भी आने वाली है, तो होली के गीत गाओ। होली भी इसी समय होती है, मैंने आपको पहले ही बताया। तो इसका स्वागत हम रंगों से करेंगे, सब मिलकर बसंत के गीत गाएंगे, होली के गीत गाएंगे, क्योंकि कलियां नाच रही है, खिल रही है। फूल ऐसे लग रहा है मानो धीरे धीरे मुस्कुरा रहे हैं, भौरे गुनगुना रहे हैं और इधर से उधर फूलों का रस पी रहे हैं, मकरंद पी रहे हैं। इसीलिए इस ऋतु का हम सज धज कर, ये जो ऋतु सज धज कर आई है, हमें उसका स्वागत करना है और गीत गाने हैं। वनों में क्या हो रहा है, वनों में बागों बगीचों में मोहक सुगंध जो है वो उड़ रही है और मोर ठुमक ठुमक नाच रहे हैं। हमने देखा है कलिया जो है वो मधुर, कोयलिया जो है वो मधुर गीत गा रही है। तो
ये बसंत ऋतु यह सज धज कर आ रही है हमें जगाने, हमें खुश करने। तो हमें खुश होकर उसका स्वागत करना है। कवि कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कवि, कि खेतों में सरसों के पीले पीले फूल दिखाई दे रहे हैं, आमों पर बोर आ गई है, मंजरी आ गई है, और मटर की फलियां इतनी अधिक दिखाई दे रही है कि किसानों को ऐसा लग रहा है कि किसी ने हरे रंग की चादर बिछाई है। और क्या हो रहा है कि उस पर ये सारी रंग जो है धरती पर अलग अलग रंग दिखाई दे रहे हैं। हमने देखा कि ये जो फूल है, बन बन बाग बगियन में सुहनी सुगंध उड़ायो। अब ये मटर जो है, ये हरी हरी मटर बिछोई है, तो इसीलिए इसका भी एक ऐसा लग रहा है मानो कि हरे रंग की चादर बिछाई हुई है। और उस पर क्या हो रहा है, बहुत सारे रंग बिखरे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार प्रकृति जो है वो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है। तो इस बसंत ऋतु का स्वागत हम खुश होकर, गाकर और उल्लास के साथ करते हैं। सजी आयो रे ऋतु बसंत सजी आयो, अज गाओ रे ऋतु बसंत सजी आयो। तो इस तरह आज हमने इस कविता के अंतिम जो 3 पद है इसका अर्थ देखा। बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।